के नाम पे उन्होंने सरकार बनाई थी, आज राम को ही बेच दिया। ये केवल डुप्लीकेट सनातनी है। महिलाओं का अपमान जंतर मंतर पे हुआ, चेंज निश्चित है। राहुल गांधी जी से बस यही कहना चाहूंगी कि सर जो आपने मुद्दा उठाया है प्लीज इसे दबने मत देना। राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, उसके अंदर जो है वह राहुल गांधी जी एक प्रकार से कहिए कि छात्रों की अदालत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंजल वैष्णव है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम में आई है, राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में है, क्या कहना चाहेंगे? सर राहुल गांधी ने जो एक मुद्दा उठाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश की बुनियाद का मुद्दा है। अगर किसी की, वो कहते हैं ना कि किसी देश को अगर खराब करना हो ना तो उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दो, तो अगर वो सुधार नहीं होगा ना तो ये देश वैसे भी आज नहीं तो कल इसकी हाल पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। तो जो राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इस मुद्दे पे आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपको राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी जी जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बोल रहे हैं, क्या ये काफी है? सर बिल्कुल, कहीं से तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जब एक बार इंसान शुरू करता है तभी चीजें आगे बढ़ती है। इतने सालों से तो शुरू भी नहीं हो रखा था ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। पेपर लीक 2015 में भी, मतलब पिछले 10 साल में ये माने 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो तब कोई नहीं बोल रहा था। किसी न किसी ने शुरुआत करी है, एक अच्छी शुरुआत करी है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूती से सामने आए। आप क्या करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा जो छोटा भाई है उसने भी नीट का पेपर दिया। पेपर लीक हो गया तो कैसा? सर बुरा तो लगता है, देखो उसमें एक एग्जैक्ट मैं आपको शब्दों में भी नहीं बयां कर पाऊंगी कि जो पढ़ाई करते हुए देखने के बाद जो वो सामने आती है खबर, तो कितना मायूसी उस वक्त रहती है। और मैं तो फिर भी ठीक हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि दीदी हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं, ये है, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर फील हुआ है। राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है, आप राहुल गांधी जी को क्या संदेश देना, क्या कहना चाहेंगी? मैं राहुल गांधी जी से बस यही कहना चाहूंगी कि सर जो आपने मुद्दा उठाया है प्लीज इसे दबने मत देना। हम सब लोग आपके साथ हैं और इस मुद्दे को उठाते रहिए, क्योंकि ये जो देश का भविष्य है, ये लोग अगर इनके भविष्य के लिए बात नहीं करोगे ना तो आगे से आप इनसे फिर वोट की उम्मीद भी मत रखना। जो प्रयागराज जो है वो छात्रों के लिए जाना जाता है, जहाँ पे देश से और अलग अलग राज्यों से छात्र पहुँचते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ से जो है इलाहाबाद का, प्रयागराज का एक इतिहास रहा है। यहाँ से लोग देश और विदेश में लोग गए हैं, अलग अलग पदों पे गए हैं और इस प्रदेश को, इस जिले को और इस देश को सुशोभित किया है। राहुल गांधी जी के जो प्रोग्राम है उसमें एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। अर्चना राठौर, फर्रुखाबाद, भोजपुर विधानसभा 195। कांग्रेस की कोई कांग्रेस की निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव हूँ। राहुल गांधी छात्रों को इससे क्या आपको लगता है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए 2027 में असर ही नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। आज आप देख रहे हैं लगातार, कल मैं यूनिवर्सिटी के हर कैंपस में गई, मैं लगातार छात्रों से बात कर रही थी। मैंने कहा ये एक भी बच्चा जो है जिसने कभी मोदी मोदी मोदी, जय योगी योगी मोदी मोदी के नारे लगाए थे, आज हर जवान पे केवल राहुल जी है। और वो कहते हैं कि हमारी बात अगर कोई सुन सकता है, हमारे भविष्य को कोई सुधार सकता है, हमें अगर कोई पुनः शिक्षित बना सकता है और आगे बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है। तो जैसे मूवमेंट जो है युवाओं का, छात्रों का कांग्रेस के प्रति रुझान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का रोड मैप क्या है? अरे आप रोड मैप की बात करते हैं, लगातार हमारे नेता सब रोड पे हैं और छात्रों के हित की चर्चा करते हैं, छात्रों के हित के लिए शासन से लड़ते हैं और सड़क से लेकर संसद तक केवल और केवल छात्रों की ही बात करते हैं, उन्हीं के हित की बात करते हैं। ये सरकार से दिल्ली में जनता मतलब प्रोटेस्ट के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर आपको क्या कहना चाहिए? ये एकदम निकृष्ट, मतलब बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय। जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक तरफ आप बताते हो कि आप सनातनी हैं, तो सनातन धर्म कहता है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर वो कहाँ गई आपकी सनातनी भावना? कहाँ गई पुलिस के पास? जो पुलिस सनातनी है, प्रशासन सनातनी है, सरकार सनातनी है, फिर क्या सनातन धर्म कहीं चला गया था क्या? ऐसे समय पे अगर महिलाओं पे आपने अत्याचार किया, तो जब कभी भी देखिए, आप महाभारत को देख लीजिए, द्रौपदी का अपमान हुआ तो चेंज आया। आप चले आइए राम जी के समय पे, अगर सीता जी का हरण हुआ यानी महिला का अपमान हुआ तो चेंज आया। तो आप सोच लीजिए, महिला का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान जंतर मंतर पे हुआ,
चेंज निश्चित है। अभी आपने सीता जी और राम जी की बात की, राम मंदिर चंदा चोरी इतना बड़ा अरे घोटाला हुआ, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा, सरकार की तरफ से कोई सर हम लोग लगातार सड़क पे हैं, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी लेकर के लगातार हम लोगों की गूंज यानी कांग्रेसियों की गूंज हर डिस्ट्रिक्ट में सुनाई दे रही है और बैकफुट पे है सरकार के पास जवाब ही नहीं है कि वो दे क्या। राम के नाम पे उन्होंने सरकार बनाई थी, आज राम को ही बेच दिया, जवाब उनके पास क्या होगा? कोई जवाब है ही नहीं। ये केवल डुप्लीकेट सनातनी है, ये केवल भगवान को भी अपने लिए प्रयोग करते हैं, वोट के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये पुनः नए निर्माण की हवा चल चुकी है और जो छात्र हित की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जो है वह उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये हम आने वाला समय बताएगा और हमारे सीनियर्स इसका, हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो इसका जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, एक तो अभी आपने देख रहे हैं कि इनके कहीं भी किसी भी जगह पे हर संस्था में फेल हैं। जब भी इनको हाँ वही हाँ रंगा-वेल्ला की जोड़ी जो है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, अगर मान लीजिए 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, गठबंधन में चाहे जैसे भी, तो कांग्रेस जो है युवाओं के लिए 100 दिन का जो रोड मैप है क्या करेगी? वो हमारे सीनियर सब बैठेंगे, उसमें बात करेंगे। ये प्रश्न अभी हमारे लिए हाँ स्टैंड रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना। ये है कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जब भी कांग्रेस की सरकार रही तो उसने स्कूल विद्यालय बनाए, ये आप भी जानते हैं। इन्होंने उन विद्यालयों का दुरुपयोग किया और उन्हें बंद करने का काम किया। तो जब शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से युवा आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, उसको नौकरियां सरकारी दी कि नहीं दी, तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। सबका विनाश और सब विश्वासघात, बस ये मान के चलो। वो किसी का भी भला नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि इस सरकार को आगे आने वाले समय में जवाब देने के लिए हम नहीं देंगे, ये युवा जवाब देगा। ये आप देख रहे हो, ये भीड़ देख रहे हो, लगातार इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, यानी पहले हमें परमिशन दी गई, उसके बाद परमिशन को रद्द किया गया, लेकिन हमारे नेतृत्व ने ये कहा कि हम उसी जगह पे हम कार्यक्रम करेंगे। फिर भी आप देख रहे हो, चाहती तो शासन इसको पानी रात में बरसा था। अभी अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता ना, पूरा ग्राउंड सूखा मिलता। ये कितनी, और आज ये देखिए आप इलाहाबाद प्रशासन की ये प्रशासन क्षमता कि आप देखो कि कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। तो कितनी भी अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल है वो ही दिया रह जाएगा।